Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. अगर वो जानता भी है सही क्या गलत है फिर भी वो गलत करेगा अगर उसका मन उसके वश में डेफिनेशन क्या आएगा यार मुझको पता है गलत क्या है सही क्या है मैं गलत क्यों करूंगा मुझको पता है बेदर्द नहीं करना है ऐसा नहीं होता भले आपको पता भी हो सही क्या गलत है फिर भी आप गलत करते हैं क्योंकि मन आपको वश में करता है ऐसा बढ़िया होता है सो डिस्कशन कुड नॉट रीच एन कंक्लूजन तो बारिशों के दिन आए ये जुलाई अगस्त के दिन आए जुलाई अगस्त में तो चतुर्मास के लिए वेद व्यास जी फिर की भागवत चले जाएगा तो जब जुलाई का महीना है तो बोले देखो जब ऋषि अब मैं जा रहा हूँ तो पीछे से अकेले हो गए आश्रम में सो बी वेरी केयरफुल ठीक है प्लीज टेक योर पर्सन तो जब ऋषि मुझको पता है सही क्या गलत क्या है मैं गलत थोड़ी करूंगा आज क्या नहीं करूँ तो फिर वेद व्यास चले गए अब एक महीना बीत गया करीब तो एक डेढ़ महीने बाद वो अगस्त का महीना था और बारिश हो रही थी और ये लकड़ी इकट्ठा करने के लिए गए थे लकड़ी इकट्ठा करने के लिए गए थे तो वहाँ पर जंगल में पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी हुई थी और ठिठुर रही थी वो तो जब ऋषि कहा अरे आप यहाँ मिली अब कैसे कैसे उन्होंने बोला कि ऐसे ना मेरा गांव ना नदी के उस तरफ है पर की बारिश इतनी हो रही है बाढ़ आ गई है जिसकी वजह से मैं जा नहीं पा रही हूँ मैं कहाँ कर मैं कैसे पहुंचूंगी रात हो जा रही है रियली फीलिंग वेरी नर्वस क्या करूँ अरे आप जितना मत करिए हमारी कुटिया में आएंगे आप और आदमी तो शेल्टर आप आइए एक चलिए 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 अरे नो फॉर्मेलिटी मुझको पता है सही क्या गलत है नो सही है और क्या तो लेके गए को बना ली वो सूखे वाले कपड़े दिए कि आप रखिए और कुटिया में रहिए अंदर आप अंदर स्ट्रिक्टली बंद कर दीजिए आप अगर मैं भी बोलूं खोलने के लिए मत खोलना ठीक है अब इनको अंदर भेजा ऋषि अपनी कुटिया में आ गए आप उन्होंने किताब खोली अब किताब खोली लेकिन उसको वो बनाने वही सीन आ रहे तो बोलना धीरे धीरे बाल तो बोलना ओ थैंक यू ये सब ध्यान में आ जाओ आप तो बिल्कुल हाथ नहीं लगा हम क्या करें किताब बंद कर किताब बंद कर गए अब से लड़की बोली जी कौन तो जय ऋषि का दिस इज जी 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 बोलिए दरवाजा खुल गया दरवाजा मैं क्यों खोलूंगा दरवाजा बोली क्योंकि दरवाजा खोलने के लिए होता है नहीं मैं दरवाजा नहीं खोलूं क्योंकि आपने बोला था कि अगर आप भी खोले दरवाजा खोलने के लिए दरवाजा नहीं खोलना है तो मैं दरवाजा नहीं खोल रही ऐसे कैसे होता है कुटिया हमारी है कुटिया हमारी है ऐसे कैसे नहीं बोलेंगे आप दरवाजा खोलिए आप लड़की बोली मुझको आपकी भावनाएं अच्छी नहीं लगी जय ऋषि का ऐसे ऐसे बोला हमारी भावना क्या हुआ भावना हमारी बहुत अच्छी है उसके बाद जय ऋषि ने क्या किया वो कुटिया के ऊपर चढ़ गए और वहां से उन्हें ब्लॉक से मारने शुरू कर दिए लड़की ने कहा अरे भाई तो स्पाइडरमैन है वो तुरंत चटनी खोल करके लड़की तेजी से भागी जब ऋषि अब तक कूद गए थे अंदर ये भी भागे ये और तेज भागी जब ऋषि और तेज भागे ये लड़की और तेज भागे लेकिन जब ऋषि आज प्रोटीन शेक भी कर और उन्होंने जंप लगा करके लड़की को हाथ पकड़ लिया और पकड़ कर हाथ खींचा उसको बाहों में भर लिया जैसे उसको बाहों भरा she transformed into Vedas. Vedas ने कहा जय ऋषि वेदास ने कहा क्या हुआ आपको जानते हैं सही क्या है गलत क्या है फिर भी गलत करने जा रहे ना अब समझे आप अगर व्यक्ति को पता भी हो सही क्या है गलत क्या है अगर उसका मन उसके वश में नहीं है फिर भी वो गलत काम करेगा जो दारू पीता ना व्यक्ति दारू पीने वाले व्यक्ति को बोलो तो निबंध देख 3 मिनट्स ऑफ ड्रिंकिंग शराब पीने की कहानियां अगर तो अच्छा निबंध देखा तो 5000 रुपए दर्ज नहीं करते
अगर इतना बढ़िया निबंध लिख के देगा क्या आप बोले भाई इतना बढ़िया निबंध ये लोग 5,000 रुपए अब वो क्या करेंगे 5,000 रुपए डालोगे हाँ लेकिन निबंध लिखा उसने डी मेरिट्स ऑफ ड्रिंकिंग शराब पीने से कैंसर होता है डायलिसिस होता है लीवर खराब किडनी खराब दिमाग खराब लिवर खराब देखो भी बहुत बढ़िया है पैसा तो खराब करो So basically, the right ways to control the mind is very necessary. पर इसकी शुरुआत होती है मन से अपने आप को डिसएसोशिएट करके, मन से अपने आप को डिसएसोशिएट करके। अगर आप मन के साथ ही चलते रहते हैं, अपने आप को मन से आइडेंटिफाई करते हुए, you cannot really control the mind. तो मन से अपने आप को अलग करिए, then you can treat the mind. जैसे कि आप सब्जी बनाते हैं कढ़ाई में खड़े होकर तो आपको सब्जी बनाएंगे, तो माता है सब्जी बनानी पड़ेगा, तो कढ़ाई के बाहर खड़े होते हैं, फिर सब्जी बनती है। जो कढ़ाई के अंदर खड़े होकर सब्जी बनाएगा, वो सब्जी बनाएगा, राइट? उस तरह से हम भी मन के साथ आइडेंटिफाई करके मन को नहीं जी सकते, मन से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। मैं मन नहीं, आज मेरा मन बहुत दुखी है, मैं दुखी नहीं, तो मेरा मन बहुत दुखी है। आज क्या हुआ, सबको तो इज्जत मिल रही थी, मेरे को इज्जत नहीं दी गई, तो मेरा मन आज बहुत दुखी, उसको इज्जत नहीं दी गई मेरा मन। So this way you can treat the mind, first disassociate the mind, that's very important. उससे आइडेंटिफाई करेंगे तो खत्म, and you have to educate. दूसरी चीज है spiritual knowledge, आध्यात्मिक knowledge। कुछ सोच सकते हैं कि ये पुराण, ये भागवतम, भगवद गीता, माय गॉड ये इतनी पोथी पढ़ते क्या होता है पता? बेसिकली हमारी इंटेलिजेंस आईटी शुड कंट्रोल द माइंड। ये इंटेलिजेंस है माइंड, इंटेलिजेंस है माइंड, एंड इंटेलिजेंस शुड कंट्रोल द माइंड। लेकिन दुनिया में 99.99% लोगों का उल्टा हिसाब है, माइंड ऊपर है और इंटेलिजेंस नीचे है, माइंड ऊपर है इंटेलिजेंस नीचे। तो जो भी माइंड में अंदर बुरा वाला आइडिया आते हैं, इंटेलिजेंस बोलती है अरे बहन की किसी चिंता ना करो, मैं जुगाड़ देखती हूँ, ऐसे वो बुरा बात बोली कर रही है, मैं जुगाड़ देखती हूँ। जो इंटेलिजेंस काम कर रही है एज पर द माइंड, होना चाहिए उल्टा, यानी कि जो माइंड है इंटेलिजेंस शुड कंट्रोल द माइंड, आइडिया होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बच्चे होते हैं ना, बच्चे भी किस वजह मम्मी मुझे बट आ गए मैं मेरे को चॉकलेट दिला दो, और मम्मी बोलती है दिलाती बेटा तुम जितना मत मेरे बच्चे, मेरा बच्चा नहीं सुनते हो, ये बबलू चॉकलेट मांग रहा है खिलाओ उसको। और अगर पति जो है बहुत दिखावा आती भाई, हाँ भगवान बिल्कुल ये बेटा चॉकलेट खा, डांस खा बेटा। आईटी का होना चाहिए, आईटी होना चाहिए। अगर बच्चे बोले हमने खाना चावल खाना, तो माँ बोले हाँ बेटा मैं पापा से पूछती हूँ जिससे वो कोई चॉकलेट दिला दो उसको, फिर बोले देखो बच्चों को चॉकलेट बना करो, उससे दांत खराब हो गए उसके, उसको खीर खिलाओ, खीर अच्छी उसकी। ये काम है पिताजी का। अब पिताजी इज एक्चुअली इंटेलिजेंस, माँ है माइंड और बच्चा है इंद्रियां, सेंसेस। इंदिरा मैंने मांग रहे थे हमको तो चॉकलेट चाहिए, हमको भोग करना, हमको मजा करना है मम्मी, मन मम्मी दिला दो हमको। अब अगर इंटेलिजेंस वीक है, दोनों के गुलाम है, तो इंटेलिजेंस would serve the senses as per the mind। लेकिन अगर उल्टा है दैट इंटेलिजेंस इज प्रीटी मैच्योर, तो क्या करेंगे बेसिकली माइंड को कंट्रोल करेगा, मेमोरी सेंसेस खोलो कि ना दे कोई और चीज दे उसको नुकसान है। सो वी आर टू मेक इंटेलिजेंस वेरी स्ट्रांग। इंटेलिजेंस स्ट्रांग होती है स्पिरिचुअल नॉलेज से। कैसे? स्पिरिचुअल नॉलेज। हमारे स्कूल कॉलेज में आपकी पेट का साल में एजुकेशन होती है, C++, जावा, जावा सब पता है। आपकी पेट का साल लोग एमबी क्यों करते हैं? ध्यान के लिए, ध्यान के लिए एमबी के बाद पैकेज अच्छा लगता है, रोड़ा आपके पेट का सवाल, ये ग्राउंड रियलिटी है। और इतनी दुनिया के अंदर जो कि एमबीए करता हूँ किसके लिए? हमें तो ज्ञान चाहिए,
फिलिप कॉर्नर, मार्केटिंग। सर पैसा चाहिए, सिंपल सी बात, 2 वक्त की रोटी चाहिए, 2 वक्त पराठे चाहिए, ठीक है, मांगता है। So no doubt this education will take post graduation corporate सवाल, लेकिन इसके अलावा हमको स्पिरिचुअल एजुकेशन चाहिए भाई, मटेरियल एजुकेशन, कॉपी पेस्ट के सवाल की एजुकेशन के लिए हमको इतनी मेहनत की हुई है, इंटरनल एग्जाम्स, एक्सटर्नल एग्जाम्स, ओ माय गॉड। एक बार कॉलेज में ऐसा बोला करते, समुद्र जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाकी पर समझ में आता है, क्लास पर लिख पाते हैं, चलो भर नंबर आते हैं, उसमें लोग नंबर जाते हैं। इतने पेजेस के अंदर 1300 पेजेस इसके लिए आप पेट के लिए उससे इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, राइट? एक ही ऑर्गन बॉडी में से एक ही ऑर्गन है पेट, या तो प्री पेट या पोस्ट पेट। पेट में सब कुछ प्री पेट कनेक्शन होता है या पोस्ट पेट कनेक्शन। पेट के अलावा ऊपर भी उसको बोलते हैं हृदय, उसके लिए यूज करना पड़ता है। यस, तो स्पिरिचुअल एजुकेशन, जैसे अर्जुन वाज वेरी डिस्ट्रेस्ड, भगवान कृष्ण को क्या दिया? स्पिरिचुअल एजुकेशन। स्पिरिचुअल एजुकेशन से इंटेलिजेंस स्ट्रांग होती है, क्योंकि इंटेलिजेंस का खाना है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो कि हमारे स्कूल कॉलेज में कोई नहीं देता, नो वेयर, कहीं पर भी नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है स्पिरिचुअल एजुकेशन, जो कि भर भर के दी जाती है इस वक्त में। तो इसलिए स्पिरिचुअल एजुकेशन लेंगे तो हमारी इंटेलिजेंस बनेगी स्ट्रांग। ठीक है, अच्छा और हमें क्या करना चाहिए? मन को कंट्रोल करने के लिए मन के साथ हेल्दी डायलॉग्स करने चाहिए, ठीक है, मन के साथ बातचीत करनी चाहिए। मन की भी एक आवाज है, ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये मौका है, बहुत दिख रहा है, ये मन बोलेगा। लेकिन मन से ऊंची आवाज किसकी है? वाणी की। ऊंची आवाज है वाणी, बोलना। तो मन की आवाज से ऊंची आवाज है वाणी, और वाणी से ऊंची आवाज है एक्शंस की। जैसे बोलते हैं एक्शंस स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स एंड वर्ड्स स्पीक लाउडर देन द माइंड। सो माइंड से ऊंची आवाज है जुबान की, जुबान से ऊंची आवाज है एक्शन की। अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, यू हैव टू रियली गेट इनटू एक्शन। एक्शन बार बार करते 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 द चेंज द टेम्पलेट ऑफ द माइंड। ऐसा होता है। जैसे हम देखो हमारे डिवोटीज हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, थकते हैं, वो सोचते हैं वो थोड़ा शांति वाला तरीका अपनाओ यार, कि इस्कॉन में इतना शोर हो जाता है, माय गॉड, कि माइक सिस्टम ये वो इतने सिस्टम पूरा लगा के रखे होते हैं, ऊंचा 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 ऊंचा, और भक्त लोग डांस रहे हैं, बड़े बड़े डांस। अगर आप ऐसे अपना आराम से बैठे हो, आप ऐसे शांति से आधे घंटे की पावर नैप मेरे लोगों को थोड़ा सा, एंड देन दे फील सो रिफ्रेश्ड। जब से मेडिटेशन शुरू हुई है सारा तनाव चला जाता है। सर आधे घंटे की पावर नैप से किसका तनाव नहीं है? आइए दिल करके मेडिटेशन करें। So that's why until unless we really get into spiritual activity, spiritual activity में लगने से मन की टेम्परेचर चेंज होती है। So basically that means we recommend that people should not have mental dialogue mentally. One should not have mental dialogue mentally. One should have mental dialogue vocally. इसलिए आप देखो जितने हमारे शास्त्र हैं, they are meant to be recited. मन में नहीं पढ़ने होते, को बोलना होता है। रिसाइटेशन ऑफ द स्क्रिप्चर्स, रिसाइटेशन जो हम करते हैं, रिसाइटेशन करते 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 इट रियली चेंजेस द टेम्पलेट ऑफ द माइंड। एक्शंस by getting into it again and again and again, that changes the टेम्पलेट। एक और चीज है जिससे मन कंट्रोल होता है, वो है भगवान का नाम। वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान का नाम। अगर वो हमारी लाइफ में साउंड वाइब्रेशंस दे इम्पैक्ट द माइंड। अगर तुमको ऐसा बोलता है जहां धरती पे बहुत जाके मर जा,
हमारी पब्लिकली किसी ने बोल दिया हो शब्दों से हम उलझा जाते हैं, शब्दों से। शब्द है क्या? वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन। और कोई ऐसा बोलते अरे आप तो हमारे जीवन का टुकड़ा, जब से आप लाइफ में आए ना, अरे हमारी तो लाइफ सेट हो गई क्या, लव यू। वो ऐसा बोलते हैं सच में, अरे है क्या? साउंड वाइब्रेशन, इट इज साउंड वाइब्रेशन। साउंड वाइब्रेशन से हमारा मन अटैक होता है, राइट? इसमें सबसे इंटेंस और ट्रांसफॉर्मिंग साउंड वाइब्रेशन है, साइंटिफिकली प्रूवन है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव हार्ट ट्रांसफॉर्मिंग साउंड वाइब्रेशन है भगवान का नाम। इट रियली चेंजेस पीपल। लोग आईआईटी टीचिंग करते हैं, आईआईटी दिल्ली में, तो वहां पर एक कंटेक्ट करता था। सो हम लोग भगवत का अपने स्टॉल लगाया हुआ था। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? मैंने हम गीता बांटते हैं और बच्चों से बोलते हैं कि somebody has any question also, क्या होता है ये, क्या होता है ये, हरे कृष्णा करें, क्या होता है ये? मैंने कहा कि हरे कृष्णा करके आप शांत हो जाएंगे। अच्छा मैं शांत हो जाऊंगा, मैं शांत हो जाऊंगा, कुछ शांत नहीं कर पाया मेरे पास तक। मैंने कहा सर हरे कृष्ण महामंत्र फोकट का है, फ्री का है, पैसा लेते नहीं उसका, तो ट्राई कर लो, नहीं काम करे छोड़ देना, ट्राई तो कर लो, एक आध घंटे ट्राई कर लो। सोने का नहीं वैसे ट्राई तो कर लो, पहले इस्तेमाल करें तो विश्वास करें। So this is now you want to contact from IIT Delhi, started chanting Hare Krishna Mahamantra for इसको एक महीना हो गया हरे कृष्णा। So वो हमने कि हिंदू कॉलेज है, डीयू का हिंदू कॉलेज, सेवा डिस्ट्रीब्यूटिंग भगवद गीता हम लोग करते हैं, तो हमने कहा तू भी यार थोड़ी सेवा कर। हाँ सेवा होता है, मैंने कर तो लिया। तो उसने तो गीता बांटा था, तो वहाँ कोई होगा पंडित टपोरी आदमी, वो अपने हार्ले डेविडसन में तो आपके पेट उसकी लात मारी उसने। ये जो व्यक्ति था आईआईटी से, ये नीचे गिरा, हार्ट से गीता भी नीचे गिरी, पूरा लैंड हो गया। अब ये तो टुटू करने के लिए हार्ले डेविडसन आगे जाके हिंदू कॉलेज के लड़कों को पकड़ लिया, उसको कोर्ट ले लेकर गया, उसने हाथ से बांध दिया। कहा प्रभु जी हमने देखा लात मार के भागा है आपको, मारो इसको, इतना बढ़िया मौका है गुस्सा निकालने का। बंदे के हाथ बंधे हुए हैं, वो जितना आपके साथ है, भाई ये तो आपके बच्चे का है यार। पर ये लड़का बोल वेरी शॉर्ट एफर्ट, उसने कहा नहीं इट्स ओके, उसको जाने दो, इट्स ओके, उसको जाने दो। तो उसने बोला अरे प्रभु जी मारिए इसका, हमने देखा लात मार के भागा है, आप मारो उसको, कम से कम 4 मार मारो, मारो उसको। नहीं इसके बाद ये लड़के ने भगवद गीता नहीं मानी, ये अपने कमरे में गया और रोने लगा, कहने लगा मैं बदल गया, मैं बदल गया, मैं इतना कैसे बदल गया, इतना कैसे बदल गया, मैं मेरे को गुस्सा आया नहीं, अरे ऐसे कैसे हो गया। एंड देन ही केम टू अस, प्रभु जी वाकई में भगवान का नाम बंदे को बदल देता है। many case studies, दुनिया में कई सारे ऐसी case studies हैं कि व्यक्ति ने नाम लेना शुरू किया, उसकी बुरी आदतें कम शुरू हो गई। ऐसा हुआ, ऐसे it was one video game। तो वीडियो गेम में क्या था, वीडियो गेम में जैसे वो गोली मारेगा ना, तो गोली मारने बोलेगा गौरंगा, 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 गौरंगा। This is the name of God Chaitanya Mahaprabhu, His Krishna himself. ये वीडियो गेम खेल रहा है, गौरंगा, 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 गौरंगा। अब ये गेम खेला करता था, अब जब से गेम इसने इंस्टॉल की थी, गेम खेला करता था, इसकी ना ये ड्रग्स दिया करता था, इसकी ड्रग्स देने का मन का नाम छोड़ दिया इसने, ऐड छोड़ दिया नेम और ड्रग्स का नाम बोल दिया उसने। उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसको बोलता है बहुत बड़ी लड़की वाली, शादी कर लेते हैं। गर्लफ्रेंड बोला अरे क्या घूमते फिरते हैं, शादी होते से करना पड़ेगा। नहीं मैं भूखी रात कैसे, आई शुड नॉट यूज यू लाइक दिस। अच्छा उसके दोस्तों यार जो है टंडी मुंडी थोड़ा करते थे, इसने टंडी फोड़ा ना कर लिया, नहीं मैं मीटिंग हूं, मैं आपका क्यों लगता है। तो हमने कहा भाई तेरे साथ क्या हुआ है भाई, तेरे को पता नहीं यार क्या हुआ है, चेंज हो रहा हूं यार, पता नहीं कैसे हो रहा है। तो
तो वहां से संकीर्तन निकल रहा है डिवोटीज वर डूइंग and they were chanting Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Jaya और उसने सुना गौरंग निताई गौरंग निताई गौरंग ये तो मेरा वीडियो में आता है गौरंग गौरंग उसने बोला ए एक्सक्यूज मी ये आप लोग मेरे वीडियो में अपना नाम क्यों ले रहे हो आप निताई भाई मम्मी दे रहे तेरे वीडियो को मैंने हमारे भगवान का नाम दिया हुआ है and then he completely उसको पता नहीं है that he's chanting the name of God he didn't know वीडियो की तरह से नाम सुनते गौरंगा he was getting terrified and then he joined the devotees कृष्णा की वहां पे गए भगवान नाम व्यक्ति बोल रहे so another thing is to read the mind is to chant the names of God आपने बोला देखा anxieties है नंबर पे अगर anxieties हो रहती है लेकिन when you are chanting the names of God anxieties को सिर्फ postpone करना उस वक्त ऐसा क्या सोचते हैं राम 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 यार मेरे साथ ही होगा यार राम राम मुझे हर जगह दिखाता है राम फिर आप सोचेंगे देखो आप पता है भगवान का नाम ऊपर पड़ता है बिल्कुल फर्क पड़ा नहीं पैसे जैसा आप लगे उस वैसे फर्क नहीं पड़ता तो इसलिए अगर आपकी लाइफ में कुछ एंग्जाइटी भी है कुछ ऐसी नेगेटिविटी का बहुत मन कर रही है तो जस्ट मान लीजिए यार ठीक है बस ये आधा घंटा नाम लेते फिर ये हम गंदी बातों के बारे में सोचेंगे गंदी बातें सोचनी चाहिए नेगेटिव बातें सोचनी चाहिए ना लेकिन आधे घंटे के बाद after this half an hour chanting Hare Krishna or whatever it is and then you really see ना वो जो चीज मैंने पोस्टपोन करके रखी हुई थी it doesn't come वो टस हो जाती है और आपकी सोचने चलो तो नेगेटिव सोचें और नेगेटिव सोचने के हालत में नहीं रहते मन ने हमको बहुत धोखे दिए थोड़ा मन को भी हम धोखा देंगे मेरे मन अब नेगेटिव बातें सोचेंगे बिल्कुल सोचेंगे आधे घंटे के बाद आधे घंटे भगवान का नाम लेंगे so this way we can really trick the mind and we can control the mind okay Hare Krishna sir कोई सवाल है we will take few questions now yeah anybody has any question any mic का नाम कहाँ पर है अरे पूछ लीजिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी आपको धन्यवाद प्रणाम करने लगा प्रभु मेरा सवाल आज के सेशन से है थोड़ा सा नहीं आपके आज पिछले लेक्चर्स को मैं देखता आया हूँ और काफी कुछ सीखने को मिला है तो प्रभु जैसा कि आज आपने बताया कि जो मन है वो उसमें जो बुरे और अच्छे ख्याल आते रहते हैं जैसे कि नदी बहती रहती है और उस पर से नाव को निकालना होता है उसी प्रकार से जब मन में सवाल आते हैं या मन में कोई प्रलोभन आते हैं जैसे माया बहुत प्रबल है प्रभु बहुत प्रबल है तो उसको कैसे कंट्रोल करा जाए प्रभु सारा दिन श्री कृष्ण जपते जपते ही निकल जाता है सारा दिन सिर्फ कृष्ण जपते जपते निकल जाता है आपको डॉक्टर बनते हैं आपको नो वन वरीज प्रभु यही तो है जैसे ही कृष्ण का साथ छूटता है वैसे ही माया अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है क्यों छोड़ दो साथ बस यही सवाल है प्रभु यही जानना चाहता था और प्रभु एक गाना याद आ जाता है उस समय जब माया प्रबल होने लगती है असहाय छोड़कर क्यों चले तो वही वाला गाना याद आता है इसमें मेरे को भी गाना याद है मेरे प्यारे की मदहोर की प्रभु हरिनाम यीशु हरिनाम
बेखबर। ये तो बॉलीवुड सॉन्ग है, बॉलीवुड। ओके, और कोई सवाल? हाँ जी, यस। ओके, यस, हाँ जी, पूछिए। Yeah, you will speak loudly. हरे कृष्ण जी। ओके, ये आवाज कहाँ से? हरे कृष्ण गुरु जी, आपने काफी अच्छा सेक्शन दिया था। धन्यवाद। पहली बात आपको बता दूं, मैं YouTube पे इतनी मोटिवेशन देखता हूँ, आपकी देखता हूँ, तो आप काफी अच्छा बोलते हैं। तो प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे वो वाला अर्जुन कैसे बने जो इसके सामने अपना कृष्ण सारे सीक्रेट्स खोल देते हैं और फुल फोकस जो अपना माइंड कंट्रोल करके और दुनिया में भी अपना सबसे बड़ा अच्छा बेस्ट योद्धा बने और कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त और फ्रेंड बने, तो कैसे बने? Very simple. Arjun is always loyal and loving friend and loving servant of Krishna. तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने सारे सीक्रेट्स अर्जुन बताए। तो इसीलिए we have to come closer to Krishna. वो कैसे आते हैं? कृष्ण का नाम लेकर। जैसे अर्जुन एक समय जो है when he came to द्वारका, तो भगवान कृष्ण का भी कृष्ण को अर्जुन को अरेस्ट कराओ, then I'll meet in the evening, we'll have lunch together. तो जो रानियां अर्जुन को उठाने के लिए जाती थी वो वापस नहीं आती। अरे ऐसे कैसे जी, जो अंदर जाती वापस नहीं आती? सारी रानियां गई जो अंदर गई वापस नहीं आती। वहां कृष्ण का मैं जाना कोई मामला क्या है भाई? तो वहां जाके देखा अर्जुन लेटे हुए थे और सो रहे थे और सोते सोते कृष्ण नाम लेते कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और आसपास जितनी रानियां हैं, कोई कतार बजा रही है, कोई मृदंग बजा रही है, कोई सितार बजा रही है, कीर्तन चल रहा है भाई, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी साथ में बज रही है। तो ये अर्जुन की भक्ति है कि सोते हुए भी वो कृष्ण का नाम लेते। हम तो कितने महारथी हैं कि नाम लेते लेते सो जाते हैं। थोड़ा हमने चेंज दिखाना है, सोते सोते भी नाम लेते हैं और हम नाम लेते लेते सो जाते हैं। तो ये बस ये जब ट्रांजिशन हो जाएगी तो फिर कृष्ण हमको किसी फील करेंगे। भगवान बोलते हैं तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, और जो तू अपने काम में तो मैं अपने धाम में। हरे कृष्ण गुरु जी। मेरा एक बहुत फंडामेंटल सा सवाल है। हम बोलते हैं जो नेचर करता है वो सही करता है, जैसा कि आपने काउंसलिंग बताया माइंड का, और इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ नेचर। तो जब भगवान ने बनाया तो वहाँ पे प्रॉब्लम है कि आप उसको यूज करने में गलत कर रहे हैं। अगर ब्रेन आया है, अगर इस काउंसलिंग के साथ आया है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। मतलब वी आर यूजिंग एन नेचुरल चैनल, सही क्यों नहीं हो रहा है? देखो, माइंड का फंक्शन है मेडिटेशन। क्या फंक्शन है उसका? मेडिटेशन। अगर वो भगवान पे मेडिटेट नहीं करेगा, किसी और पे करेगा। जैसे कॉलेज में लड़कियों में लोग क्या कर रहे हैं? लड़के क्या कर रहे हैं? मेडिटेशन। क्या कर रहा है? मेडिटेशन। सो मेडिटेशन के लिए माइंड बना है, लेकिन हु इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन? हमारी चॉइस है। माइंड को इसलिए बना मेडिटेट करेंगे एंड वी कैन really achieve their great goals, चाहे career goals हो और spiritual goals हो। पर अगर आपने किसी और में फोकस करना शुरू कर दिया, किसी और में मेडिटेट करना शुरू कर दिया, basically what is distraction? Distraction is also focus, but in the wrong direction, right? So both are distraction. Okay, this side, yes, this is the first one, yes. Okay, Adi Bhuji, okay, this side, yes, Adi Bhuji, yes. What is the Bhuji? Bhuji, yes. Which I'll repeat the question. ओके, तो सवाल ये है कि माइंड को नेगेटिविटी का टेस्ट करा हुआ है, उसको पॉजिटिविटी का टेस्ट करना कैसे लेकर क्या है? राइट? आप देखो, बच्चे शुरू में जैसे कि स्कूल नहीं जाते, क्योंकि जबरदस्ती स्कूल भेजा जाता है, बच्चे नहीं जाते। और ऐसे रोज बच्चे को जबरदस्ती स्कूल भेजा जाता है। फिर होता क्या है, 7-8 10 दिन बाद बच्चे खुद ही स्कूल जा रहा होता है, क्योंकि अब स्कूल जाने का उसको टेस्ट लगता है। तो इसी तरह से माइंड के अंदर नेगेटिविटी का टेस्ट है, पॉजिटिविटी का टेस्ट नहीं है। उसको पॉजिटिविटी का टेस्ट जबरदस्ती करके
शराब, चलो बस उसमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी उसके साथ। जबरदस्ती करेंगे शुरू बाद में माइंड को अपना पॉजिटिविटी लेके चल जाएगा ऑटोमेटिकली। यस, सो इन द बिगिनिंग नीड्स अ पुश, और ये पुश को करना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, यस आप लोगों से बात, यस और से क्वेश्चन, यस मेरा एक क्वेश्चन क्या ये कहते काफी स्माइल हो रही है। अगर भगवान जी होते हैं तो उसका प्रूफ क्या है कि होते हैं? वही सही बात है, भगवान है तो भगवान को तो फेसबुक प्रोफाइल हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हो, तो कोई यूट्यूब चैनल हो, या भगवान लेटेस्ट अपडेट देते रहते हो कि मैंने ये ब्रह्मांड ये बना दिया है भाई और बहनों। भगवान को यूट्यूब चैनल भी नहीं है, फेसबुक नहीं है, कई भगवान लाइव भी नहीं आते, सो पता नहीं भगवान है नहीं है। अच्छा बेटा, आपके बेटा कहाँ है? आपने अमेरिका देखा है बेटा? नहीं देखा? अच्छा अमेरिका है? हमें कैसे विश्वास होता है कि अमेरिका है, ये हमने अमेरिका को नहीं देखा। अगर कोई अमेरिका से आए वो बोले क्या नाम आपका? अजनीश अमेरिका है, अमेरिका भी था, मैं वहां तक चला था, राइट? तो आपको विश्वास हो जाएगा कि अमेरिका है। और दूसरी कभी नहीं होगा, बंदा जो अमेरिका से आया है नहीं हो तो चाहे हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, आप अमेरिकन एम्बेसी जाओगे, वहां से कुछ बुक्स लेकर जाओगे कि अमेरिका में ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, वहाँ पर कौन सी स्टेट्स हैं, उनकी टोटल पॉपुलेशन क्या है, ऊपर कनाडा है, अलास्का है, नीचे नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, राइट? सो इफ यू रीड जेन्युइन बुक्स अबाउट अमेरिका, दैट्स अ प्रूफ दैट अमेरिका एक्सिस्ट। दूसरा, कोई अमेरिका से अगर आए और वो बताए कि अमेरिका है, तो तुम विश्वास करो कि अमेरिका है, भले हम अमेरिका नहीं देखा। सेम लॉजिक भगवान के ऊपर है। एक तो हम गवर्नमेंट किताबें पढ़ेंगे भगवान के बारे में, जैसे भगवद गीता, ये प्रमाणित किताब है कि हाँ भगवान है। दूसरा, जो जिसने भगवान को देखा हुआ है वो बताए कि मैंने भगवान को देखा है, भगवान है। ऐसा कौन है? श्री प्रभुपाद जी। तो जिस लॉजिक से अमेरिका एग्जिस्ट करता है, इवन हम अमेरिका नहीं भी गए, राइट? सेम लॉजिक भगवान पर भी अप्लाई होता है। One write books about God and somebody who has seen God. अच्छा, भगवान कृष्ण है, किसके समझ आया है? रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, पार्थाचार्य, शंकराचार्य, संत तुकाराम, मीराबाई, गुरु नानक देव जी, ऐसे बड़े बड़े संत हुए, नामदेव, ज्ञानदेव, सब बोल रहे एक पार्टी कृष्ण भगवान की जय। सबने एक ही क्यों देखा है? ऐसे नहीं बोले नहीं तुमने उसको देखा है, हमने किसी और को देखा है। सबने एक ही क्यों देखा है? सब कह रहे हाँ भाई यस, वी सॉ द सेम पर्सन। तो इसीलिए एक काम करते हैं, कृष्णा गॉड। So इस तरह, even though we have not seen God, we can still have faith that is there, that is Krishna. Okay, I think we should guess. 5000 साल पहले 5000 साल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। खैर मैं पहले आस्तिक था और मेरी लाइफ में ऐसे इवेंट्स हुए, आस्तिक ही हो चुका हूँ। लेकिन आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देखिए मुझे मृत्यु और पुनर्जन्म और मोक्ष तीनों के बारे में बताया हुआ था, क्योंकि कभी कभार मुझे लगता है कि मृत्यु जो है वो भगवान के हाथ में नहीं है, वो हमारे हाथ में है। और कहीं ना कहीं वो चीज जो है गिल्ट जो है मेरे अंदर भी है इसी चीज से। ओके, बहुत सा सवाल है और मैं मेरी आस्था जो है मतलब सी हो गई है। फिर वो चाहे वो माया का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, कपड़ों वोटों का, अब मुझे कोई मोह ही नहीं रहा है। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब क्योंकि सब चीजें खत्म हो गई है तो मुझे अब स्पिरिचुअल टाइप की फीलिंग से आती है। तो आप उसमें डायरेक्ट यस, वेरी गुड। कभी-कभी ऐसा होता है कि लाइफ में जब कुछ बुरा हो जाता है तो हम नास्तिक हो जाते हैं। तो कैसा होता है? उसके एक और ऑप्शन भी है, पीपल बिकम वेरी डिवोशनल। मेरा तो सब बेटी, मेरी बीवी,
इसके साथ भाग गई। मेरा पति, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, मेरे बच्चे कहना नहीं मानते, मेरी फैक्ट्री बंद हो चुकी है, अब मैं कल चौकड़ी हो चुका हूँ। सो राधा गोविंद जी अब तो बस भी रह गए, बाकी सब तो हो गया खलास। दूसरी अपॉर्चुनिटी तो ये नास्ते काय भगवान जिससे मैं गुजर रहा हूँ किसी को नहीं पता नहीं है वो इतने मैंने दाम दिए यहाँ पर कि चॉकलेटों में क्या मिला है। कभी भी लोग नास्ते में ऐसा इसका हैपन विद एनीवन नॉट जस्ट विद एनीवन। तो हमारी लाइफ की इंसिडेंसेस को हम कैसे देखें जब लाइफ पूरी बिखर रही होती है तो हमारा लाइफ हम कैसे देखें। अभी तो कोई पुरानी बिल्डिंग जब होती है, पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग की जगह नई बिल्डिंग बननी हो तो पहले क्या करना पड़ता है? पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना पड़ता है। भले आपको बिल्डिंग बहुत पसंद हो, आपने दादाजी की पुश्तैनी बिल्डिंग है वो, लेकिन ये बोले आपने कि भाई साहब ये बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है, इसको तोड़ना जरूरी है। तो फिर वो अपने प्रोजेक्ट वाले लोग आते हैं, कंस्ट्रक्शन वाले अंदर बम फिट करते हैं, आपकी आंखों के सामने दुख सारी बिल्डिंग टूट रही होती है और आप वो एक प्रोजेक्ट करने वाले से नफरत करते हैं, इसने हमारी पुश्तैनी बिल्डिंग तोड़ दी इसने। सर इसने नई बिल्डिंग बनेगी, पुरानी हो गई थी वो, गिर सकती थी वो, अच्छी नहीं थी, नई बिल्डिंग मजबूत बनाएंगे हम। लेकिन बीच का एक जो फेज है, पुरानी बिल्डिंग और नई बिल्डिंग के बीच का एक फेज है, वो है बम फोड़ने वाला। वो तो बम फोड़ता है लाइफ के अंदर ना, बुरा लगता है, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं हम लोग, लेकिन इसके बाद ही नई बिल्डिंग बननी शुरू होती है। और अगर हम सारे एपिसोड को हेल्दी एटीट्यूड के साथ देखें, कहीं ना कहीं उसको हमारा अच्छा हो रहा है। गॉड इज आर्मिंग अस। जैसे एक समय एक मूर्ति थी म्यूजियम में और नीचे संगमरमर का फ्लोर भी है, संगमरमर की बनी मूर्ति भी है। तो संगमरमर के फ्लोर ने मूर्ति से पूछा, कहता सब तेरे को देखने के लिए आते हैं, तू भी संगमरमर है, मैं भी संगमरमर हूं, तो लोग मेरे पे चलते हैं, लेकिन तेरे को देखते हैं वाह व्हाट अ मास्टरपीस। ऐसा क्यों? ये भी संगमरमर, वो भी संगमरमर। तो मूर्ति ने ये बोला that you were not ready for chiseling, I was ready for I was ready for chiseling। इससे लोग मुझे देखने के लिए आते हैं और तेरे पे पावर होता है, because संगमरमर का फ्लोर is not ready for chiseling, बस कटा स्लैब कटा फिर not ready for chiseling। चिसलिंग हमें निखारती है, लाइफ की चिसलिंग हमें नास्ती बनाने के लिए नहीं है, लाइफ की चिसलिंग हमको अपग्रेड करनी है। ऐसा जैसे इसमें भगवान ने एक व्यक्ति को प्रोजेक्ट दिया, इस पत्थर को धक्का लगा, बड़ा पत्थर था, उसको धक्का लगा, एक महीना हो गया तो वहां माया आई, माया ने बोला एक इंच नहीं हिला पत्थर, एक इंच नहीं हिला, क्या फालतू काम लगाया यार को, अगर भगवान को बोल क्या फालतू प्रेम दिया आपने डिजाइन पर और नहीं को बोला बात तो सही है, वैसे एक इंच नहीं हिला रही। तो भगवान को बोला भगवान आए तो भगवान मैं डिजाइन कर रहा हूँ, एक इंच नहीं हिला ये पत्थर, क्या फालतू काम किया आपने। भगवान ने बोला मैं तुमको हिलाने के लिए बोला था क्या? मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था इसको धक्का लगा, मैंने हिलाने के लिए बोला नहीं था। तो उस व्यक्ति ने बोला ठीक है आपने धक्का मारने के लिए बोला था, हिलाने के लिए नहीं बोला था, लेकिन है तो पत्थर वहीं का वहीं। अचीवमेंट क्या हुई लाइफ में? व्हाट्स द अचीवमेंट? भगवान ने अपनी शर्ट उतारी, उसने शर्ट उतारी, सिक्स पैक, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये वो। भगवान ने कहा तुम्हारा कुछ हिला नहीं, ये कितना कुछ हिला नहीं, so कभी-कभी अचीवमेंट्स बाहर नहीं हो रही होती, कभी-कभी मेडल्स और झंडे को बाहर निकाल रहे होते। We are working on inner transformation, and that's very precious. पर एक बोली होती है हमारा संसार बिखर रहा हो, बाहर कुछ नहीं हो रहा होता, लोग बोल रहे हैं बिखर लगा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये है वो है अपना है, लोग ऐसे बोल रहे होते हैं, but अंदर इतना बहुत चेंज हो रहे होते हैं। Provided to take this episode for your observation, ठीक है जी? इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, भगवान से नाराज हो गई, लाइफ में तुम्हारे साथ होना है, करना है, इन कर्मों में किस तरह से you want to prove yourself, that is special thing, that's the something intelligent which you have to use there. So अगर वो करेंगे आप, then you will see that in this time you will be more connected to God, then have more difficulty.
ठीक है? ओके, अब मैं आपको सवाल लूंगा, बिकॉज़ टाइम इज लिमिटेड। हरे कृष्ण। हाँ जी, मां से ये बात है, बोलिए यस।